हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रीनू भूतड़ा, लेक्चरर केमिस्ट्री, राजेश पायलट, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा। आज हम अप्लाइड केमिस्ट्री में यूनिट 3 इंजीनियरिंग मटेरियल्स के टॉपिक सीमेंट की सेटिंग व हार्डनिंग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग के बारे में पढ़ा था और हमने ये पढ़ा था कि सीमेंट को जब बनाया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, तो उसमें मुख्य रूप से 4 कंपोनेंट होते हैं: डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट। इसके अलावा 5वां कंपोनेंट जिप्सम होता है, जो बाद में मिलाया जाता है। उसके बाद आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। इसको हिंदी में बोला जाता है सीमेंट का आर्द्रीकरण व कठोरीकरण, परंतु सेटिंग और हार्डनिंग नाम से ज़्यादा क्लियर है। सेटिंग का मतलब सेट होना, हार्डनिंग का मतलब कठोर होना। अब ये होता कैसे है? तो जब सीमेंट को पानी में मिलाया जाता है तो सीमेंट एक जो पेस्ट बनाता है, उसे हम किसी भी शेप में डाल सकते हैं, जो सभी ने देखा होगा। तो जो पेस्ट होता है उसकी क्या विशेषता होती है? शुरू में तो पेस्ट के रूप में है, जिसको हम यूज कर लेते हैं, और कुछ समय बाद वो जम जाता है, और जमने के बाद समय के साथ में उसमें मजबूती आती जाती है। तो जब सीमेंट का पेस्ट जो है वो जम जाता है, उसे तो हम सेटिंग बोलते हैं, और समय के साथ जो मजबूती आती जाती है उसे हम उसकी हार्डनिंग ऑफ सीमेंट कहते हैं। अब यहाँ पे किस प्रकार की रिएक्शन होती, क्या होता है कि सेट हो जाता है और हार्ड हो जाता है? तो जब सीमेंट में वाटर मिक्स किया जाता है तो 2 प्रकार की रिएक्शन होती है। सीमेंट के जो कंपोनेंट है वो वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, या तो हाइड्रेशन होता है, जल योजन होता है, या जल अपघटन होता है, हाइड्रोलिसिस होता है। जल अपघटन में वाटर के मॉलिक्यूल जुड़ते जाते हैं, और हाइड्रोलिसिस में वाटर के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन होती है तो डिकम्पोजिशन हो जाता है। और जब सीमेंट के जो भी कंपोनेंट है, जो हमने 4 कंपोनेंट बताए हैं, उसकी हाइड्रेशन या हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होती है, तो या तो जेल टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं या क्रिस्टल टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं। ये जेल और क्रिस्टल वाले जो प्रोडक्ट बनते हैं वो मिट्टी, पत्थर वगैरह को बाइंड कर सकते हैं। इसीलिए भी सीमेंट के पेस्ट के द्वारा ईंटों को, मिट्टी को और स्टोन को बाइंड करने में यूज किया जाता है। और फिर कुछ समय बाद में ये मिक्सचर एकदम कठोर पदार्थ में चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार सीमेंट के मिक्सचर, सीमेंट और पानी के जो पेस्ट बनता है, उसका सॉलिड में चेंज होने में 2 प्रकार के प्रोसेस होते हैं। फर्स्ट है एक जिसे हम सेटिंग कहते हैं, और सेकंड है हार्डनिंग। और सेटिंग को इस प्रकार डिफाइन किया जाता है कि शुरू में जो पेस्ट बनने के बाद वो जो भी मिक्सचर है, पेस्ट है, वो समय सेट होने लग जाता है, जमना चालू हो जाता है, उसे हम सेटिंग कहते हैं। और समय के साथ में जब उस जमने के बाद उसमें स्ट्रेंथ आना चालू हो जाती है, मजबूती बढ़ती जाती है सीमेंट की, तो उसे हम बोलते हैं हार्डनिंग। रिएक्शंस इन्वॉल्व इन सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ सीमेंट, कि जब सेटिंग और हार्डनिंग की रिएक्शन होती है तो उसमें कौन कौन सी रिएक्शंस होती है। ये इसमें क्या है, ऐसे चारों कंपोनेंट पार्टिसिपेट करते हैं, परंतु कोई कंपोनेंट पहले पार्टिसिपेट करता है, शुरू में जल्दी रिएक्शन कर लेता है, और कोई लास्ट में करता है। तो जब सीमेंट में वाटर मिक्स किया जाता है तो तुरंत जो रिएक्शन करता है वह है C3A, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। ये वाटर के साथ रिएक्शन करके क्रिस्टल बनाता है, हाइड्रेटेड ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट बना लेता है। जैसे मैं इस रिएक्शन में बता रखा है, जो C3A है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट को शॉर्ट में हमने C3A लिखा है। इसकी जब वाटर के साथ रिएक्शन होती है तो इसमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो गए, तो यहाँ पे ये हाइड्रेशन रिएक्शन हुई है, और ये इस रिएक्शन के दौरान बहुत अमाउंट में ऊष्मा निकलती है। तो फर्स्ट नंबर पे जो रिएक्शन करता है वह है C3A। सेकंड नंबर पे जो रिएक्शन करता है वह है कंपोनेंट है C4AF। C4AF मतलब टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट। इसकी जब वाटर के साथ रिएक्शन होती है तो इसका जल अपघटन हो जाता है, और हाइड्रेटेड ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट बनता है, जो कि क्रिस्टल होता है, और साथ में कैल्शियम ऑक्साइड डॉट Fe2O3
H2O बनता है, जिसे हम CF.H2O लिख रहे हैं, और साथ में 420 किलो जूल पर केजी हीट बाहर निकलती है। थर्ड नंबर पे जो रिएक्शन करता है वह है डाई कैल्शियम सिलिकेट। डाई कैल्शियम सिलिकेट की वाटर के साथ रिएक्शन होकर इसका जल अपघटन हो जाता है, और जल अपघटन होकर जो बनता है उसे हम टॉबर मोनाइड जेल कहते हैं, C3H2.6H2O। ये टॉबर मोनाइड जेल कहलाता है, और साथ में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के क्रिस्टल भी बनते हैं। और फोर्थ नंबर पे जो रिएक्शन करता है जिससे कि फाइनल सेटिंग होती है और सीमेंट में हार्डनिंग होती है, वो कंपोनेंट है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की वाटर के साथ रिएक्शन होती है और टॉबर मोनाइड जेल बनता है, और साथ में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के क्रिस्टल बनते हैं। तो ये जेल और जो क्रिस्टल बने हैं वो बाइंड करने की, जो भी स्टोन है, सैंड है, इनको बाइंड करने की कैपेसिटी रखते हैं, और इस प्रकार वो उनको बांधते हैं। और इन्हीं के कारण जो जेल फॉर्मेशन के कारण तो सेटिंग होती है, और क्रिस्टल फॉर्मेशन के कारण हार्डनिंग की प्रोसेस होता है। अब इन चारों रिएक्शन में बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट निकली है, तो इसी के कारण इस हीट को शांत करने के लिए, हीट को हटाने के लिए सीमेंट में बहुत ज़्यादा पानी डालने की आवश्यकता होती है, ताकि जो भी हीट निकल रही है वो बाहर निकल जाए और वो क्रैक वगैरह नहीं आए सीमेंट में। अब है फंक्शन ऑफ जिप्सम इन सीमेंट। हमने सीमेंट में जिप्सम भी मिलाया है। क्यों मिलाया जाता है जिप्सम? इसका कारण ये है कि यदि हम सीमेंट में जिप्सम नहीं मिलाए तो सीमेंट में जो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट होता है C3A, ये बहुत ज़्यादा जल्दी वाटर के साथ रिएक्शन करता है, और वाटर के साथ बहुत जल्दी रिएक्शन करके बहुत जल्दी सेट कर देता है सीमेंट, जिसके कारण बहुत जल्दी सेट हो जाती है। और बहुत जल्दी यदि सेट हो जाएगी तो सीमेंट के मिक्सचर को यूज करने से पहले वो सेट हो जाएगी। तो C3A की रिएक्शन कम करने के लिए सीमेंट में जिप्सम मिलाया जाता है। जिप्सम का फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। तो जब सीमेंट में जिप्सम मिलाया जाता है तो जो जिप्सम है वह C3A के साथ रिएक्शन कर लेता है, और C3A के साथ रिएक्शन करके जल में अविलेयी कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट बना लेता है, और ये कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट बनने के कारण सीमेंट में C3A की अमाउंट कम हो जाती है, और जिसके कारण जो इनिशियल सेटिंग ऑफ सीमेंट है वो कम हो जाती है। तो सीमेंट में जिप्सम मिलाने का यही कारण है कि सीमेंट के सेटिंग समय को बढ़ाने के लिए, या सीमेंट जल्दी नहीं जमे, इसके लिए सीमेंट में जिप्सम मिलाया जाता है, ताकि सीमेंट जल्दी से सेट नहीं हो। तो इस प्रकार हमने आज सीमेंट के सेटिंग एंड हार्डनिंग के बारे में पढ़ा था। सेटिंग और हार्डनिंग के दौरान जब सीमेंट की वाटर के साथ रिएक्शन होती है तो दो प्रकार की रिएक्शन हो सकती है, हाइड्रेशन एंड हाइड्रोलिसिस, जल योजन व जल अपघटन। और सीमेंट के चारों कंपोनेंट उसके साथ रिएक्शन करते हैं। सबसे पहले C3A रिएक्शन करता है, उसके बाद C4AF करता है, थर्ड नंबर पे C2S करता है, और फोर्थ नंबर पे C3S करता है। और सीमेंट में जिप्सम मिलाने का कारण है कि सीमेंट के सेटिंग टाइम को इंक्रीज करना, ताकि सीमेंट जल्दी से सेट नहीं हो। तो आज हमने सीमेंट का टॉपिक कंप्लीट किया है। तो आज के लेक्चर को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।